जय श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश महाप्रभु। तो आज हम गरुड़ पुराण में जानेंगे कि जो एक गर्भावस्था होती है, जो एक जीव होता है जो माँ के पेट में होता है 9 महीने का जो चक्र रहता है, तो उस चक्कर में वो किस किस प्रकार की उसको दुर्गति का सामना करना पड़ता है, भगवान से वो कैसे प्रार्थना करता है और फिर भगवान के सामने वो प्रतिज्ञा करता है कि बस नाथ मेरे को इस जगह से बाहर निकाल दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपका भजन करूँगा, आपका कीर्तन करूँगा, आपका खूब नाम जप करूँगा। और बाहर आते ही इस माया में सब कुछ भूल जाता है, इस माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो आज इस छठे अध्याय गरुड़ पुराण में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो गरुड़ जी है वो कहते हैं कि हे केशव, जो नरक से आए हुए जो जीव हैं, जो माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वो गर्भवास के दुख को किस प्रकार भोगता है, वो मुझे आप सब बतलाइएगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं जो स्त्री और पुरुष के संयोग से जो वीर्य होता है, जो रज के एक जगह स्थिर ठहर जाने पर वो मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वो सब मैं तुम्हें यहाँ पे बतलाऊंगा। तो ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक इंद्रिय को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्दास रजसवला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य किए गए गर्भधान के फलस्वरूप जो पाप आत्मा होती है वो देह की उत्पत्ति होती है, मतलब शरीर की उत्पत्ति होती है। रजसवला स्त्री प्रथम दिन चांडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी होती है और तीसरे दिन रज की कहलाती है, जिसे धोबिन कहते हैं। इसके अनुसार इस प्रकार उसमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से जो आया हुआ प्राणी में ही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से जो कर्म निरोधी हैं, जो शरीर को प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में पेट में प्रविष्ट करता होता है। 1 रात्रि में 1 शुक्राणु कलक के रूप में, 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में और 10 दिन के बेर के समान, एक गुठली के समान। उसके पश्चात उसमें जो मांसपेशियां होती है और वह अंडाकार का एक रूप ले लेता है, तो वह इस प्रकार हो जाता है। तो स्त्रियों यह वर पाकर वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके। ब्रह्म हत्या का जो तीसरा चतुर्दास है वह स्वीकार किया गया है। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। तो 1 मास में सिर होता है, 2 मास में बाहु होती है और शरीर के जो सभी अंग तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं और 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। जो गर्भ में जो जीव होता है उसको ये सारी अभ्यास होता है। तो जो छठा जो मास है उसमें जरायु में लिपटा हुआ वह माता की दाहिनी कोख में घूमता रहता है छठे महीने में। और माता के द्वारा जो खाए पिए अन्न बढ़े हुए धातु वालों के वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त खट्टे रूप गर्भाशय में सोता है, बिल्कुल एक गड्ढा रूप में इस प्रकार वह सोता है। वहाँ गर्भवस्थ कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रति क्षण बार बार काटे जाते हैं। जो शरीर के जो अंदर, पेट के अंदर होता है, तो छोटे छोटे जीव उस जीव को बार बार काटते हैं, उसको खाते हैं, जिससे वह अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा जो भी खाए गए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थ संसरण से समूचे अंगों में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से जो लिपटा हुआ वह जीव आंतों के द्वारा भारों से ढका होता है। जब माँ गर्भ में होती है, जब माँ का गर्भ ठहरता है, तो उसका जो छठा महीना होता है, 5वां छठा महीना, तो उसका खट्टा खाने का जी करता है कि मेरा आज खट्टा खाने का मन है, तो खट्टा खाती है। लेकिन जीव नहीं मानती है, वो खट्टा खा तो लेती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो उसने खट्टा खाया है, जो उसके अंदर जो बच्चा है, बच्ची है, उसको बहुत ही प्रकार की पीड़ा होती है, बहुत ही प्रकार की पीड़ा होती है। छोटे छोटे जीव उसको अंदर से काटते हैं, बहुत पीड़ा होती है। और इस प्रकार उसकी पीठ और गर्दन कुंडलोकार होती है। इस प्रकार वह अपने अंगों से चेष्टा करने से असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में रहकर
पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सर को दबाए हुए एक जगह पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से वह अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को याद करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है, और ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो जाता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में वह ऋषिकल्प जीव डर जाता है और भयभीत होकर हाथ जोड़कर और विकल वाणी से अपने उस भगवान की स्तुति करता है, भगवान की प्रार्थना करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। भगवान ने उदर में डाला है माता के। अब वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, और 7वें महीने के आरंभ में जैसे ही 7वां महीना उस गर्भ में शुरू हो जाता है, तो 7वें महीने के आरंभ में सभी जन्मों के जो कर्म हैं उसको ज्ञान हो जाता है, और कर्मों का ज्ञान हो जाने पर जो गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर विष्ठा से उत्पन्न सहोदर उसी पेट में एक कीड़े की भांति एक स्थान पर वह ठहर नहीं पाता है, क्योंकि छोटे छोटे जीव उसे काटते रहते हैं तो वो एक जगह ठहर नहीं पाता है। इस प्रकार जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी को की शरण में जाता हूँ। तो इस प्रकार भगवान से बार बार वह प्रार्थना करता है, हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह, अहम भाव, पुत्र और पत्नी आदि में ममता के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में मैं फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, किंतु मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाला पुत्र कलत्रादि अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर अगर मैं बाहर आऊँगा तो आपके चरणों का स्मरण करूँगा, आपके चरणों को ही याद करूँगा, और ऐसा उपाय करूँगा जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त कर लूँ मैं। और विष्ठा और मूत्र के कुएं से गिरा हुआ जो जठर अग्नि है, जठर अग्नि से जलता हुआ यहाँ से बाहर निकलने की वह इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। तो वो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण में ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे फिर से इस संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ से गर्भगृह में कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से फिर से मेरी वही दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में भी रहकर मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। इस प्रकार जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। तो इसमें श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि वाले और स्तुति करने वाले 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव की प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है, और प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सर कर सहसा गिराया गया वह आतुर जीव बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से बाहर निकलता है, और उस समय वह सांस नहीं ले पाता है, और वह उसकी जो स्मृति है, जो उसकी याद है, क्षमता है, सब कुछ नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के जो बीच जो गिरा हुआ वह जीव मल से उत्पन्न एक कीड़े की भांति चेष्टा करता है, और विपरीत उल्टी गति से वह प्राप्त करके उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाने के कारण वो अत्यधिक रुदन करने लगता है, रोने लगता है। अब गर्भ में रुग्णावस्था में शमशान भूमि में पुराण के पारायण या श्रवण समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि एक जगह ठहर ही जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ के बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। जब वो जीव 9 महीने के बाद बाहर को आता है तो जैसे ही बाहर आता है तो संसार की जो ये माया, चाचा, भतीजा, मामा, ताऊ, सगे संबंधी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सब उसको अपनी ऐसी मोह माया में ग्रस्त कर लेते हैं। ये तेरा पापा है, ये तेरा मम्मी है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरी ताई है, ये तेरी भाभी है, ये तेरी मम्मी है। तरह तरह की नाना प्रकार की सगे संबंधियाँ ऐसे तरह तरह के रिश्ते बताते हैं कि वो उसको, उस जीव को अपनी माया में जकड़ लेते हैं, एकदम फंसा देते हैं। अब वह जीव ये सोचता है कि कहाँ 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 गया वो ज्ञान, कहाँ गया मुझे।
जो ज्ञान मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था, धीरे धीरे करके वो माया के चक्कर में फंसता चला जाता है। जो भगवान से उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी वह प्रतिज्ञा भी वो भूल जाता है, और इस प्रकार वह जीव मोह माया के चक्कर में फंस जाता है, पड़ जाता है। जो गर्भ में जैसी बुद्धि होती है वह स्थिर हो जाए तो मुक्त नहीं हो पाता है वह जीव, और इस प्रकार वह यह जीव विवश होकर कुछ बोल भी नहीं पाता है, और इस अवस्था में वह दुखों को प्रतिपर्द भोगता रहता है। उसका पोषण करने वाला लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। जो मम्मी पापा होते हैं जो उस बच्चे का पोषण करते हैं तो जान नहीं पाते कि उसकी इच्छा क्या है, वो उस इच्छा को जान नहीं पाते। अतः प्रातःख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदेज जीवों से जो दूषित विष्ठा मूत्र से जो अपवित्र जो सैया पर सुलाया जाने के कारण वह अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टा करने में वह जीव असमर्थ रहता है। जैसे एक कर्मी दूसरे कर्मी को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। तो इस प्रकार जो शैशव अवस्था है वह का दुख भोगकर वह पौंगड अवस्था में भी दुख ही भोगता है, और युवावस्था प्राप्त होने पर वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ वह संबंध बनाता है, और वह एक कामलपट प्राणी शास्त्र और सत्पुरुषों के साथ द्वेष करता है। शास्त्र होते हैं और सत्पुरुषों के साथ 24 सत्पुरुष होते संत साधु महात्मा, उनके साथ वह द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर, जो भगवान ने जो रचित की गई है स्त्री महिला बनाई है, तो उसको वो जीव देखता है, और वह अचितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भगिमा से प्रलोभित होकर महामहोरूप अंधभक्त उसी प्रकार गिर पड़ता है। वह स्त्री के चक्कर में आ पड़ता है जो भगवान ने बनाई है। जिस प्रकार वह अग्नि में पतिंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भोरा और मछली 5 प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, ये 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही ये सब मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अतः यहाँ पे बताया है कि हे पार्थ, दम, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये भी हैं। ये सब आसुरी संपदाओं के लेकर उत्पन्न जो पुरुष है उसके लक्षण बताए गए हैं। अभिपसित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है। अब हमें किसी चीज़ की हम अप्राप्ति करते हैं किसी चीज़ की, तो हमें अज्ञान है, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, हमें क्रोध आ जाता है, और उस शोक को प्राप्ति कर व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान और क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति वह नाश हेतु कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार वह अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वैसे ही वो मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दुर्लभ मानव जीवन को विषा शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो व्यभिचार कर कर, गलत आचरण कर कर, व्यभिचार कर कर अपने जीवन को, जो भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया है, मोक्ष प्राप्ति का दिया है, वो अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। अब कहते हैं अब इससे बढ़कर जो पापी है वो और कौन हो सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार जो सैकड़ों योनियों को पार कर कर जो पृथ्वी पर जो दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है, तो वह मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ बताई गई है। जो अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्म के अनुसार अनुष्ठान जो करते हैं वह नहीं करता है, और केवल इंद्रियों की तरफ्ती में ही प्रयत्नशील रहता है, सिर्फ इंद्रियों में ही वो चक्कर की तरह घूमता रहता है, इंद्रियों में ही उलझा रहता है। उसके हाथ में जो आया हुआ जो अमृत लगता है, हाथ में आया हुआ अमृत लगता है, तो वह अवसर वो खो देता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद जब वृद्ध अवस्था आती है, जब वह जीव बूढ़ा होता है, तो वृद्धावस्था को प्राप्त कर कर वह महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को जब वह प्राप्त होकर के वह महान दुख करके नरक में जाता है।
और इस प्रकार जो जन्म मरण का जो चक्र है, कर्म पास से बंधा हुआ वह पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार जो मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्महीन पापियों की जो भी नरक गति बताई है, अब और आप क्या क्या सुनना चाहते हो, इसमें विष्णु भगवान कहते हैं। तो इस जो छठे अध्याय में हमने जाना है कि आप और हम सभी ने हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, जो 9 महीनों का जो चक्कर था, बड़ा ही कष्टकारी चक्कर था, बहुत ही कष्टकारी चक्कर था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना और 9 महीना। तो किस प्रकार हमने वो चक्र को पार किया है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के सहारे। हमने झूठी प्रतिज्ञा कर दी भगवान को, झूठे वादे कर दिए भगवान को कि मैं संसार में जाऊंगा और आपका नाम जप करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका चरणों को देखकर आपका ही भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, सत्संग करूंगा, आपका नाम जप करूंगा, और यह जो नाम है ये औरों को भी जप कराऊंगा। ऐसी ऐसी हमने सभी ने प्रतिज्ञा ली है। लेकिन बाहर आते ही संसार के मोहमाया में, इस चक्कर में इस तरह पड़ जाते हैं कि सगे संबंधियों माया में हमें ऐसे वशीभूत हो जाते हैं, हम जान नहीं पाते कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। संसार में आने का एक कारण है सिर्फ मोक्ष, और इससे दूसरा जो कारण कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितनी यहाँ पर योनियाँ हैं, 83,99,999 जो योनियों को जो पार कर कर हमें सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। किसी को पुरुष का मिलता है, किसी को स्त्री का मिलता है। और अगर उस समय हम भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तो फिर से हम उन योनियों के चक्कर में ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं जो कि बहुत कष्टकारी होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप खटमल बन जाएं, अगर आप कीड़े बन जाएं, मच्छर बन जाएं, अगर आप हिरण बन जाएं, तो शेर आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर आप शेर बन गए तो फिर आप भोजन की तलाश करोगे, भोजन कहाँ मिलेगा, फिर आप शिकार देखोगे, फिर पानी देखोगे। हाथी बन गए तो भी आपको खतरा है, मच्छर बन गए तो भी आपको खतरा है। 83,99,999 योनियों में चाहे आप कोई भी जीव बन जाओ, आपको खतरा ही खतरा है। सबसे जो अच्छा जो जन्म है, भगवान ने मनुष्य जन्म हमें दिया है। मनुष्य जन्म में हमने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दी है, देखने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए मुंह जीवा दी है, रस जीव दिया है, खाने के लिए पेट दिया है, संभोग करने के लिए लिंग दिया है। पुरुष और स्त्री अलग अलग योनियों में इस प्रकार भगवान ने सब दिया है। भगवान ने स्त्री को बनाया ताकि एक पुरुष और एक स्त्री में बिल्कुल एक शास्त्र पद्धति के साथ पति पत्नी रूप में संभोग कर सके, अपने जीवन को उचित प्रकार और मर्यादा रहित रहकर हम उस जीवन को चला सके। हम अपने हाथों से खाना बना सकते हैं, लेकिन जीव नहीं कर सकते। जीव प्रतीक्षा करते हैं कि कब कोई ऐसा भगवान का भक्त हमें आएगा जो हमें खाना खिलाएगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही पेट पालना होता है, सब कुछ खुद करना होता है, जैसे कि शेर। अब शेर जो होता है, ये तो नहीं है कि जो पुरुष होता है वो उसको मांस देने जाएगा, उसको शिकार खुद करना पड़ता है। कुछ जीव ऐसे हैं, खटमल हो गया, बिच्छू हो गया, कान खिजूरा हो गया, तरह तरह के नाना प्रकार के अलग अलग जीव की रचना भगवान ने की है। मनुष्य जन्म बनाया ही इसलिए है ताकि हम मोक्ष प्रदान कर सकें। हम कुसंगति में बैठे हैं, ऐसे लोगों के पास बैठे हैं जिनके पास हमें बैठना नहीं चाहिए। अगर आप कुसंगति के लोगों के पास बैठे हो तो क्या सीखोगे? सीखोगे क्या? 2 बातें, गलत बातें, और फिर आप उनसे 2 बातों की 4 बातें सीखोगे। जब उनसे 4 बातें आप सीखोगे तो आपके साथ भी कोई बैठेगा, तो फिर आप उनसे क्या सीखोगे? वो आपसे क्या सीखेंगे?
आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, आपके रिश्तेदार सगे संबंधी आपके साथ क्या सीखेंगे, गलत आचरण सीखेंगे, कुसंगति सीखेंगे, तरह तरह की गलतियाँ करोगे, पाप आचरण करोगे और आप अपना मनुष्य जीवन उसको खराब करोगे। तो इस प्रकार की ये जो गंदी लत है, गंदी फिल्में हैं, मोबाइल में जो तरह तरह की नाना प्रकार की जो गलत आदतें हैं, उनको त्याग दो उनको, उसी में ही भलाई है। नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा, फिर चक्कर में ऐसे उलझना पड़ेगा, फिर वो जीव तुमको खाएगा, फिर तुम उस जीव को खाओगे और इस प्रकार योनि पर योनि पर योनि 83,99 जानों 199 योनियों का जो चक्कर चलता रहेगा। तो भला इसी में ही है ना कि इस मनुष्य जन्म में आए हैं, भगवान का नाम जप कर ले। नाम ही तो जप करना है, और क्या करना है, नाम ही तो लेना है भगवान का। राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम राम राम। कोई भी एक नाम पकड़ लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नाम पकड़ लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कम से कम भगवान के ही धाम पर ही चले जाओगे, गलत आचरण तो नहीं करोगे, भगवान को छाती चौड़ी कर कर कह तो सकोगे, भगवान हम गए थे, आपने हमें भेजा, आपकी परीक्षा में हम पास हुए, आपने जो जो बातें हमें कही, हमने शास्त्र पढ़े, नाम जप किया, कीर्तन किया, आपका सत्संग किया, साथ में दूसरों को भी हमने करवाया। तो ऐसा पुण्य और कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है बताओ? इन गलत आचरणों में तो नहीं है ना, इन गंदी बातों में तो नहीं है ना, इस माया में नहीं है। माया के चक्कर में पड़े पक्का गलत आचरण करोगे ही करोगे, कुछ भी कर लेना, करोगे ही करोगे। स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ोगे तो करोगे ही करोगे। तो आज के जो अध्याय में इतनी ही बातें थी। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।